हेलो फ्रेंड्स, अक्सर हम वज़न बढ़ने से परेशान रहते हैं। ये बहुत ही एक समस्या बनती जा रही है। अगर आपका वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ गया है या आप मोटापे के शिकार हैं तो डायबिटीज़ टाइप 2 ऐसी प्रॉब्लम्स भी हो सकता है। आपको फैटी लिवर भी टाइप 2 फैटी लिवर की समस्या भी हो सकती है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा जब डाइट लेते हैं या बहुत सोच समझ के खाना नहीं खाते हैं, कुछ भी खाते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा कैलोरीज़ की क्वांटिटी रहती है, शुगर रहता है, फैट्स रहता है जिसे हम ट्रांस फैट कहते हैं, बाहर का खाना मैदे युक्त, और उस खाने में जो बैलेंस डाइट नहीं रहता या प्रोटीन की मात्रा भी बिल्कुल ज़ीरो रहती है, ऐसा खाना, बाहर का तला भुना स्पाइसी हम जो खाना खाते हैं, इसकी वजह से हमारा हेल्थ बिल्कुल भी मैनेज नहीं रहता है, बैलेंस नहीं रहता है और हम मोटापे के शिकार हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें दूसरी प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं, जिसमें सबसे पहले है टाइप 2 डायबिटीज़। जी हाँ फ्रेंड्स, हम आज बात करेंगे मोटापे की और उससे होने वाली दूसरी समस्याओं की, जैसे कि टाइप 2 डायबिटीज़ है, फैटी लिवर है। ये सारी प्रॉब्लम्स आपके अनप्रॉपर या आप डाइट ठीक से नहीं लेते हैं उसकी वजह से होती है। मैं डॉक्टर अनुराधा मिश्रा, MD आयुर्वेदा। मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे इसे ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मोटापे की। उसमें भी सबसे ज़्यादा खतरनाक क्या है? आपका तोंद बाहर की तरफ निकलना या आपका पेट बाहर आ जाना। अगर आपको डायबिटीज़ भी है, स्पेशली टाइप 2 डायबिटीज़, तो भी कई बार आपका वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और आपका जो पेट की चर्बी है या जो टमी है वो बहुत ज़्यादा बाहर आ जाता है, जिसे हम तोंद बोलते हैं। तो आपको इसको ठीक करना है और ये बहुत ज़्यादा ही डेंजर है इन दोनों ही बीमारियों में। अगर आपका वज़न या BMI 30 के ऊपर है या 25 के ऊपर है, आप ओवरवेट हैं या आप मोटापे के शिकार हैं, या अगर आपको टाइप 2 डायबिटीज़ डायग्नोज हुआ है, इन दोनों प्रॉब्लम्स में अगर आपका तोंद भी पेट बहुत ज़्यादा बाहर है, आपका लटका हुआ पेट है, तो ये बहुत ही ज़्यादा गंभीर समस्या है और आपको इसको ठीक करना है। पहले हम बात करेंगे कि अगर आपका पेट बाहर आ गया है तो आपको क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सबसे पहले आपका स्ट्रक्चरल डिफेक्ट रहता है, जैसे कि आपका पेट तोंद बाहर आया हुआ है, ठीक है, आप बहुत चलने में वो हिलता है, तो ये मोटापे का एकदम प्रॉपर डायग्नोसिस है कि यस, ये बहुत ज़्यादा मोटे हैं क्योंकि इनकी तोंद बाहर लटकी हुई है। ओके। एंड सेकंड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसका डेंजर है वो है जो विसरल ऑर्गन्स है उन पे फैट बहुत ज़्यादा होना। अगर आपका तोंद बाहर आया है तो अंदर से भी वो जो विसरल ऑर्गन्स होते हैं, हमारे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स जैसे कि हार्ट, लिवर, किडनी, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये जो सारे पैनक्रियाज, ये सारे हमारे ऑर्गन्स होते हैं, मोटापे की वजह से बाहर तो आपको मोटा फैट दिख रहा है जो हम आंखों से देख सकते हैं, लेकिन अंदर की तरफ भी जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं उनका साइज़ छोटा होता है। किडनी का साइज़ भी अगर इतना है, लिवर हमारा लार्जेस्ट ऑर्गन होता है, बट ये उनके ऊपर भी मोटी चर्म जो फैट होती है उसकी लेयर बन जाती है और बहुत ज़्यादा फैट कलेक्ट होता है हमारे विसरल ऑर्गन्स पे, जो बहुत ज़्यादा नुकसान करता है, उनकी जो कार्य करने की क्षमता है उस पर इफ़ेक्ट डालता है। हार्ट पे आपने देखा होगा हार्ट अटैक्स मोटे लोगों में या डायबिटीज़ टाइप 2 के लोगों में हार्ट की प्रॉब्लम्स होती है, हार्ट अटैक्स होते हैं। क्यों ऐसी प्रॉब्लम्स होती है? क्योंकि फैट की जो परत उनके ऊपर बन जाती है हार्ट पे, उसकी वजह से फिर आपको क्लॉटिंग होता है या हार्ट अटैक्स आते हैं, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपरली नहीं हो पाता है। सेम प्रॉब्लम होती है इंटेस्टाइन पे, हमारे आंतों पे भी जो फैट्स की चर्बी है वो परत की तरफ बनती जाती है। इसलिए हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आप डायबिटीज़ टाइप 2 के शिकार हैं या आप मोटापे के शिकार हैं, अगर आपको ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है और स्पेशली आपकी तोंद बाहर आई है, तो आपको समझना चाहिए कि ये जो तोंद बाहर की तरफ आ रही है, ये अंदर भी परत बना रही है फैट्स का, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए फ्रेंड्स, आपको अवेयर होने की ज़रूरत है। मैं आपको कुछ स्मॉल से टिप्स बता रही हूँ अभी इस वीडियो में, जिससे आप अपनी पेट की तोंद को कम कर सकते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इन दोनों ही बीमारियों में। अगर आपने इसको ठीक नहीं किया तो आगे चलकर बहुत गंभीर समस्या है, जैसे हार्ट अटैक, कैंसर, BP, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसलिए आपको जल्दी से जल्दी इसका ट्रीटमेंट लेना चाहिए। सबसे पहले है आपको सुबह खाली पेट आपको एम्प्टी स्टमक में गुनगुना पानी पीना है। जैसे ही आप उठते हैं आप 1 गिलास गुनगुना पानी पीजिए। अगर आप 1 गिलास से ज़्यादा पी सकते हैं तो आप अपनी इच्छा के अनुसार वो जितना आप चाहे
पानी पी सकते हैं। बट एज़ पर व्हाट आई एडवाइज इस आपको 1 ग्लास गुनगुना पानी पीना है। इससे हमारा मेटाबॉलिज्म बढ़ता है और फैट बर्न होता है। सेकेंड चीज़ है कि आपको उसके बाद आप ट्राई करिए कि कुछ फ्रूट्स खाइए। ओके, आपको एक एप्पल खाना है, वो बहुत ज़्यादा हेल्दी रहता है, आपको वो खाना है। नेक्स्ट चीज़ आपको ध्यान देनी है कि आपको शुगर बिल्कुल भी नहीं लेना है। आपकी जो पेट की जो तोंद है उसको कम करने के लिए अगर आपको सच में आपको कोशिश करना है तो आपको चीनी नहीं बिल्कुल चीनी नहीं लेना है। आपने अगर 10 दिन तक भी देखा कि आपने चाय में भी चीनी नहीं ली है तो भी आपको अपना पेट काफ़ी सिकड़ा हुआ या कम लगेगा, इसलिए आपको चीनी नहीं लेना है। फोर्थ इज़ आपको प्रोटीन की मात्रा बढ़ानी है। अक्सर हम खाने में फैट्स और कैलोरीज तो लेते हैं लेकिन प्रोटीन हमारे डाइट में नहीं रहता है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप एनिमल प्रोटीन ले सकते हैं, बट अगर आप वेजिटेरियन हैं तो अक्सर हमें ये कन्फ्यूजन रहता है या हमें डाउट रहता है कि हम प्रोटीन ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगी जिसमें प्रोटीन्स ईजिली अवेलेबल होता है, जैसे कि काला चना है। आप काला चना सोख करके रखिए, उसमें प्रोटीन रहता है। राजमा में प्रोटीन रहता है। आपको पनीर में, टोफू में भी पनीर की मात्रा मिल जाती है। आप बीन्स ले सकते हैं, हरी सब्जियां ले सकते हैं, फ्रूट्स, इनमें भी आपको ये सारी चीज़ें मिल जाती है। प्रोटीन्स भी हेल्प करती हैं फैट को बर्न करने में, मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने में और आपका वेट लॉस करने में काफ़ी हेल्प करता है। नेक्स्ट 5th पॉइंट इज़ आपको ट्रांस फैट नहीं लेना है। ट्रांस फैट, या जैसे आपने देखा होगा आप बाज़ार से समोसे पकौड़े खाते हैं, वो एक ही तेल में उसको बार बार तलते हैं, तो उसमें जो तेल है जो कंटिन्यू बर्न हो रहा है, जल रहा है, उसमें टॉक्सिन्स बन जाते हैं और जो फैट होता है वो बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। ऐसी तली चीज़ों को खाने से आपका पेट बाहर आता है क्योंकि वो फैट हमें नुकसान करता है और हमारे मेटाबॉलिज्म को पूरा डिस्ट्रक्चर कर देता है। तो सबसे पहले आपको तला हुआ जो मार्केट में स्पेशली मिलता है वो बंद करना है। आपको फैट्स लेने हैं तो आप 1 चम्मच घी लीजिए, ये सफिशिएंट है आपके फैट्स की सप्लीमेंट को पूरा करने के लिए। इसके साथ ही आप पीनट्स ले सकते हैं, पीनट बटर ले सकते हैं। मूंगफली में भी फैट का अच्छा सोर्स रहता है। आप भिगा के बादाम ले सकते हैं, इसमें भी ऑयल रहता है और उतनी फैट की क्वांटिटी आपके लिए सफिशिएंट है। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको बता रही हूँ जिससे आपका तोंद कम होगा, वो है कि आपको 7 बजे तक खाना खा लेना है रात का, उसके बाद आपको खाना नहीं खाना है। आपको ट्राई करना है कि 12 से लेकर 16 घंटे तक आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग करना है। इसकी वजह से भी आपके तोंद काफ़ी जल्दी कम होती है। एंड लास्ट में आप जैसे कि आप लास्ट में मैं आपको एक पॉइंट से आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। पेट के कुछ एक्सरसाइज हैं, ये सारा कर सकते हैं। उसमें आपका आता है नौका आसन, सर्वांग आसन, सूर्य नमस्कार, ये कुछ एक्सरसाइज आप कर सकते हैं डेली 30 मिनट से लेके 45 मिनट्स तक एक्सरसाइज आप कंटिन्यू करिए। और आपको अगर बहुत जल्दी वज़न कम करना है, पेट कम करना है, आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो आप बिल्कुल भी कैलोरीज ना लें। कैलोरीज या ग्रेन्स, जितने भी ग्रेन्स हैं जैसे कि गेहूँ है, चावल है, इनफैक्ट उसमें सब आ जाता है, उसमें चना, सत्तू, जवार, बाजरा, सूजी, ये सारा आप अगर बंद कर देंगे 1 महीने के लिए तो आपको रिजल्ट्स और ज़्यादा जल्दी दिखेंगे। तो आई होप फ्रेंड्स मैंने जितने भी पॉइंट्स बताए हैं आप उसको फॉलो करेंगे, जो आपकी पेट की चर्बी को, आपकी तोंद को कम करने में मदद करेगा। और इसको फॉलो करके आप मोटापे को भी कंट्रोल करेंगे। और अगर आप टाइप 2 डायबिटीज़ से परेशान हैं या बहुत ज़्यादा इलाज करके भी आपका डायबिटीज़ रिवर्सिबल नहीं हो रहा है, तो इन डाइट और एक्सरसाइज को फॉलो करके आपका वज़न ज़रूर कम होगा और टाइप 2 डायबिटीज़ ज़रूर रिवर्स होगा। आई होप फ्रेंड्स दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू।